हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन सारे टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो है लॉग टेबल। बिना लॉग टेबल के आए हुए आप अच्छी तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी आपको नहीं समझ में आता, फिज़िक्स में भी समझ नहीं आता, हर जगह लॉग टेबल का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। मैं 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि किस तरह से लॉग टेबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे 27 का किसी को क्यूब रूट निकालना हो तो एक बंदा 1 सेकंड बता देगा कि दैट क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर 26 का क्यूब रूट निकालना हो तो सिर्फ वो बंदा अंदाज़ा लगाएगा, ओहो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 26 का क्यूब रूट कितना होगा बच्चों? 2 और 3 के बीच में होगा। तो आज हम आपको 26 का क्यूब रूट निकालने का मेथड बताएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग। एक और भी मेथड है जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे, बाय द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन हम डिफरेंशिएशन की मदद से आपको इसका एप्लीकेशन नहीं बताने वाले, हम लोग लॉग की मदद से हम इसका एप्लीकेशन आप बताएंगे। हाउ कैन यू सॉल्व, how can you find, how can you achieve the typical type of calculation. Mainly log table is used for calculating the difficult type of calculation. So first of all there are some basic rules. Without that rules you are not capable to understand log table. And now we are going to discuss the definition of log. What is the means of log? आइए सबसे पहले लॉग टेबल की डिफिनेशन समझते हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं, तब जा कर के हम लोग लॉग टेबल को सही तरीके से समझ पाएंगे। मंटीसा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है, लॉग कैसे देखा जाता है, एंटी लॉग किस तरह से हम लोग देखते हैं। ये ज़िंदगी भर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी परेशान हो जाते हैं। हर कैलकुलेशन केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का लॉग के बेसिस के ऊपर रहता है। डिफ़िकल्टी हमेशा वो बच्चे फील करते रहते हैं, क्योंकि जब लॉग टेबल ही नहीं आता तो चाहे थ्योरी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों ये इट इज़ ए वेरी प्राइमरी बेसिक टूल टू अंडरस्टैंड लॉग एंड टू अंडरस्टैंड लॉग टेबल। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट ए टॉपिक, नॉट एनी टाइप ऑफ लेक्चर, इट इज़ मेनली बेस्ड अपॉन लॉग एंड लॉग टेबल। सो मेनली लॉग टेबल इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन। लॉग टेबल का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 टू पावर 3, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो अगर हम लगा दें लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 3, इट इज़ ए मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम लोग 125 को 5 के ऊपर 3 लिख सकते हैं, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में कि n इज इक्वल टू a पे पावर x, तो log n बेस a इज इक्वल टू x। इस वाले रूल को अपने जहन के अंदर आप बैठा के रखे रहिएगा कि n इज इक्वल टू a पे पावर x, देन log n बेस a इज इक्वल टू x। लॉग हमेशा किसी न किसी बेस पे होता है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि लॉग दो तरह का होगा, एक नेचुरल लॉग जिसको नेपियरियन लॉग कहते हैं, और एक कॉमन लॉग होता है। दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है बच्चे ज़िंदगी भर नहीं समझ पाते, कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। एक केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में, फिज़िक्स के कैलकुलेशन में हमेशा नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करना पड़ता है, या कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में चेंज करना पड़ता है। तो देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग की है, पहले इसको आप समझ दीजिए, तब उसके बाद लॉग टेबल के ऊपर हम लोग आते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो क्वांटिटी हो, उसका मल्टीप्लिकेशन के साथ लॉग लगा हो, मतलब log m इंटू n हो, तो वी कैन राइट log m प्लस log n बेस कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन टू डिवीजन का रूल क्या कहता है? log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log x पे पावर m, जितनी ये पावर रहेगी ये पावर आगे चली जाएगी, m log x। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सी आप समझ लीजिए। log m बेस a इज इक्वल टू log b बेस a इज इक्वल टू log m बेस
बी। अब ये थोड़ा याद करने में इसको मुश्किल होती है, तो देखो इसको याद ऐसे भी किया जा सकता है। इसको मिटा दीजिए और 2 बार लॉग लिख दीजिए, लॉग लॉग। ये ए है, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ एम है, यहाँ एम लिख दीजिए। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी नंबर आप यहाँ लगा सकते हैं। तो log m बेस a इज इक्वल टू log b बेस a इंटू log m बेस a। अब एक वर्ड आता है e, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, मैथ वाले बच्चे आगे पढ़ेंगे। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.718। एक वो लाग जिसका बेस ई होता है, उस लाग को हम लोग नेचुरल लाग कहते हैं। इसको देखिए बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं LNX। ये कोई अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, LNX। LNX का क्या मतलब है? N का मतलब है नेचुरल लाग। या तो ऐसे लंबे चौड़ा लिखा जाए log x बेस e, या लिख दें log इज इक्वल टू LNX मीन्स व्हाट, log x का बेस e। और एक कॉमन log होता है जिसका बेस आपका यहाँ e ना हो करके 10 होता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को करना क्या होता है, ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना होता है, 10 बेस को ई बेस में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि जो लॉग टेबल हमारी बनी हुई है वो 10 बेस के ऊपर बच्चों बनी हुई है, ई बेस के ऊपर बनी नहीं है। और क्वेश्चन में रह रह करके ई बेस आएगा, जिसको 10 बेस में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि लॉग टेबल को हम लोग आसानी से देख सकें। तो ये फार्मूला अपने जहन में बैठा लीजिए। बिना इस फार्मूले को अपने जहन में बैठाए हुए आप लॉग के किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। log x बेस ई रहे, बेस ई मतलब नेचुरल लॉग रहे, इसको कॉमन लॉग में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, log x बेस ई इज इक्वल टू 2.3026 इंटू log x बेस 10। यानी ई बेस की जगह 10 बेस करेंगे और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.3026 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेचुरल लॉग इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी लॉग। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे, कॉमन लॉग इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल लॉग। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग के जहन में बनने लगा कि हाउ टू सी द लॉग ऑफ ए नंबर, कि किसी नंबर का लॉग हम लोग कैसे देखेंगे भाई। अब तो लॉग की प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने पढ़ ली कि लॉग क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लॉग फॉलो करता है, लेकिन किसी नंबर का लॉग हम लोग कैसे देखेंगे। तो नंबर का लॉग देखने के लिए 2 स्टेप को हमको फॉलो करना पड़ेगा। पहली स्टेप कि दिए हुए नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाए, और दूसरी स्टेप मैंटीसा कैलकुलेट किया जाए। ठीक, मैंटीसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं लॉग टेबल से। किस टेबल से? लॉग टेबल से। और कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए हमको लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट लॉग टेबल वी आर कैपेबल टू कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक। तो जहन में बैठा लीजिए कि किसी भी नंबर का लॉग देखने के लिए 2 पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए किसी भी लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं है, और मैंटीसा को देखने के लिए लॉग टेबल की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाता है, जिसमें लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरे नंबर पर मैंटीसा निकाला जाता है जिसमें लॉग टेबल की ज़रूरत होती है। फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, प्रैक्टिकल की किताबों के पीछे लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल दिया रहता है प्यारे बच्चों। अब तो कैलकुलेटर भी आ गया है, कैलकुलेटर से भी आप लॉग, एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली कैसे ये किया जाए, क्योंकि CBSE UP बोर्ड में नो कैलकुलेटर इज अलाउड, इन ICSE बोर्ड कैलकुलेटर इज अलाउड, इन BTech and MCA examination calculator is allowed, but you know the basic rule to how to achieve the value of log with the help of log table। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, तो इसके 2 रूल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने के।
कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, पॉजिटिव भी हो सकती है किसी भी नंबर की, निगेटिव भी हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है। तो रूल नंबर 1 कि अगर जिस नंबर का लाग निकालना हो नंबर 1 से बड़ा, अरे यार कैसे समझेंगे कि वो नंबर 1 से बड़ा हो है, उसमें डेसिमल पॉइंट के पहले ज़ीरो नहीं होगा तो वो नंबर 1 से बड़ा है। जैसे 1.5 जाहिर सी बात है ये 1 से बड़ा है, लेकिन अगर 0.15 कर देंगे तो ये 1 से छोटा हो गया। 15.00 जाहिर सी बात है ये 1 से बड़ा है, लेकिन 0.1500 जाहिर सी बात है एक छोटा हो जाएगा। मतलब अगर डेसिमल के पहले जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर्स ज़ीरो होंगे, दैट नंबर इज़ लेस देन 1। और अगर डेसिमल के बाद कोई डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर मौजूद होगा तो वो नंबर 1 से बड़ा होगा। 1.5 इज़ ग्रेटर देन 1, 15.00 is also greater than 1, 312.0 is also greater than 1, लेकिन 0.312 is not greater than 1, 0.312 is less than 1 because डेसिमल के पहले ज़ीरो मौजूद है। तब डेसिमल के पहले जितनी भी डिजिट्स हैं सारी की सारी डिजिट्स ज़ीरो हैं। यस, तो पहले समझिए कि जो जिस नंबर का लाग निकालना है वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है कि ज़ीरो से छोटा है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर वो नंबर आपका कितने से ज़्यादा हो, वो नंबर 1 से ज़्यादा हो, जैसे 1795.2, अरे भाई जाहिर सी बात है कि ये नंबर 1 से बड़ा होगा। तो जब ये नंबर 1 से बड़ा होगा तो पहले डेसिमल पे हम लोग आएंगे और डेसिमल के पहले जितनी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर देंगे। डेसिमल के पहले प्यारे बच्चों कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4। जितना डेसिमल के पहले डिजिट्स होगी उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 3। तो इस नंबर का लाग 1795.2 का कैरेक्टरिस्टिक प्यारे बच्चों 3 आया। लेकिन अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक 16 पॉइंट किसका कैलकुलेट करना हो, 7 8 का, पहले डेसिमल तो देखो, डेसिमल ये है और डेसिमल के पहले कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 1, यानी इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया प्यारे बच्चों। लॉग 1.923, अरे जाहिर सी बात है यार ये भी 1 से बड़ा नंबर है, ये नहीं बड़ा है। डेसिमल के पहले कितनी डिजिट्स है, अरे यार डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0। हमको ये आप कोई बच्चा कह रहे सर डेसिमल के पहले तो 16 है, अरे यार 16 है तो 2 डिजिट है कि नहीं। डेसिमल के पहले 1795 है सर, हैं आप कह रहे हैं क्या बात ये कर रहे हैं। मैं कहूँगा अरे यार डेसिमल के पहले 4 डिजिट है कि नहीं, तो जितना डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट वैल्यू गिव्स द वैल्यू ऑफ क्या, कैरेक्टरिस्टिक। दिस रूल इज ओबे व्हेन द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 1। अब आइए प्यारे बच्चों दूसरा रूल देख लेते हैं। अगर गिवन नंबर 1 से छोटा हो, 1 से छोटा होने क्या मतलब कि डेसिमल के पहले जितनी भी डिजिट्स है सारी की सारी 0 है। ये बताइए 0.7861 ये 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, अरे यार ये 1 से छोटी है। अगर ये 7.861 होता तो दैट नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, लेकिन ये तो कोई बच्चा कह सकता है, क्लास 6 का ही बच्चा बता देगा कि दिस नंबर इज़ लेस देन 1। तो ये पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि डेसिमल के बाद हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर, डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ 0 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा। -1 को लिखने का यहाँ एक नया तरीका है 1 बार। अब ये देखिए
0.0786। डेसिमल के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं मेरे प्यारे बच्चों? डेसिमल के बाद एक ज़ीरो है, एक लिख दिया, एक ऐड कर दिया। एक में एक ऐड होगा तो -2, और -2 को क्या लिखा सकता है? 2 बार। इसमें आइए 0.0078। डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं? डेसिमल के बाद हैं 2 ज़ीरो, तो ये 2 + 1 = -3। अगर ऐसे रहा होता 0.00000078, तो इसका क्या होता? काउंट कीजिए, डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं। एक ऐड करेंगे। यस, कब सब्सट्रैक्ट करते हैं? द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1। और कब ऐड करते हैं? व्हेन नंबर इज़ ग्रेटर देन क्या? लेस देन 1। समझने की कोशिश कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक निकालते वक्त कभी एक को सब्सट्रैक्ट किया जाता है और कभी एक को ऐड किया जाता है। एक को ऐड तब करते हैं जब दिया हुआ नंबर एक से ज़्यादा हो, और एक को सब्सट्रैक्ट तब करते हैं जब दिया हुआ नंबर एक से ज़्यादा हो, और एक को ऐड तब करते हैं जब दिया हुआ नंबर क्या हो बच्चों? एक से कम हो। तो -7 दैट इज़ रिटन एज 7 बार। अब प्यारे बच्चों, हम लोग अब मैंटीसा देखेंगे कि मैंटीसा की वैल्यू को बच्चों कैरेक्टरिस्टिक तो हमने समझ लिया कि वो बिना लॉग टेबल की मदद से देखा जाता है, लेकिन मैंटीसा को बिना लॉग टेबल की मदद से नहीं देखा जा सकता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन रीड फ्रॉम लॉग टेबल। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये राइज होता है, लॉग टेबल कैसी नज़र आती है? देखिए, लॉग टेबल का फिगर मैंने आपके सामने बना रखा है। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बच्चा गिनती आती है? बिल्कुल आती है। बच्चा चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी मुझे गिनती लिखनी पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेन डिफरेंस। बगल वाले बच्चे को पूछा, अरे गिनती आती है? बच्चा चालू हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या भाई, बिना ज़ीरो के कोई भी नंबर आप नहीं बना सकते। अगर 1 से 9 तक नंबर दे दिया जाए, सारे नंबर नहीं लिख सकते। बिना ज़ीरो के नंबर कोई फॉर्म ही नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, 10 बेस पे है तो कुल मिलाकर के 10 नंबर्स होने चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समझिए लॉग टेबल का 2 हिस्सा है। एक में गिनती 0 से 9 तक लिखी गई है, और एक में गिनती 1 से 9 तक लिखी गई है। 1 से 9 तक वाली गिनती को मीन डिफरेंस कहते हैं। अब देखिए मैंटीसा निकालने का तरीका। सारे गिले शिकवे भुला दीजिए, मतलब डेसिमल को हटा दीजिए। अगर आपको मैंटीसा देखना है तो डेसिमल को आपको देखना ही नहीं है। जैसे आपको वैल्यू देखनी है मैंटीसा 23.34, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आप ये मान करके चलिए कितनी डिजिट्स हैं, 2 3 3 4। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप जोड़ा बनाइए। कैसे जोड़ा बनाना है? 2 1 1 2 1 1। गेटिंग माय टॉक। यहाँ डेसिमल था, डेसिमल को मेरे को नहीं लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी डेसिमल आ गया होता, डेसिमल से कोई मतलब नहीं जी। डेसिमल को भूल जाइए कि डेसिमल है भी कोई चीज़, इग्नोर कर दीजिए उसको, तभी आप मैंटीसा निकाल पाएंगे। डेसिमल को देखने लगेंगे मैंटीसा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि लॉग टेबल में 10 से लेकर के 99 तक की वैल्यू दी हुई है। डेसिमल लगाएंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। डेसिमल है यहाँ, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। कहाँ से? लेफ़्ट टू राइट। सब कोई राइट टू लेफ़्ट चलता है, आपको लेफ़्ट टू राइट चलना है। पहले 2 फिर 1 फिर 1 का पेयर बनाएंगे। कुछ देखिए,
ये लाग टेबल आपके सामने मैंने बना रखा है। किताब के पीछे आप किसी भी प्रैक्टिकल किताब के पीछे या फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब के पीछे आप खोलेंगे तो लाग टेबल आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मेरे को लाग की वैल्यू निकालनी है, लाग 10.13। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मत देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक का रूल नंबर 1 कि ये नंबर अगर 1 से ज़्यादा हो, जाहिर सी बात है 10.13 1 से ज़्यादा है, इसमें डेसिमल की खोज कीजिए। डेसिमल यहाँ मौजूद है और डेसिमल के पहले 10 है, 10 में 2 डिजिट्स है। रूल क्या कहता है, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, अगर वो नंबर 1 से ज़्यादा हो तो उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इसका मंटीसा निकालना होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना होगा, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 आएगा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दिया 1, फिर लगा दिया पॉइंट। अब दूसरे नंबर पर मंटीसा देखने की बारी आई। तो मंटीसा देखने के लिए हम लोग जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाना कैसे है, 2 1 1 2 1 1। अब देखिए 2 का क्या मतलब, 2 में आएंगे, यहाँ 10 है, ऊपर यहाँ 10 में पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ देखिए बच्चों 1 लिखा हुआ है, तो 10 के 1 में आ जाएंगे। 10 के 1 में जब पहुँचेंगे वैल्यू कितनी आ पाएंगे, 0 0 4 3। फिर इसके आगे 3 लिखा है, मीन डिफरेंस में जाएंगे, 3 में पहुँच जाएंगे। 3 में 12 का डिफरेंस है, 12 इसके अंदर ऐड कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 5 5। अब डेसिमल लगा करके कैरेक्टरिस्टिक के बाद उस नंबर को लिख देना है, मतलब 1.0055। इट इज़ द लॉग ऑफ 10.13। एक एग्जांपल हम और आपके सामने देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। एंटी लॉग और इसके ऊपर कैलकुलेशन करने वाला वीडियो फिर समय मिलेगा, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि एंटी लॉग की उल्टी प्रोसेस होती है। अगर लॉग निकालने का कोई बंदा आ जाए, मेथड आ जाए, तो एंटी लॉग भी निकाल लेता है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहले लॉग लगाया जाता है, फिर एंटी लॉग लगाया जाता है। जब तक लॉग निकालने का तरीका नहीं आपको आएगा, एंटी लॉग तो आप ज़िंदगी भर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए पहले लॉग निकालने का तरीका देखिए। अब ये देखिए 0.2013। कोई भी बंदा बताए कि ये नंबर 1 से ज़्यादा है कि 1 से छोटा, कोई भी कह देगा, जाहिर सी बात है कि सर जी डेसिमल के पहले 0 है, ये 1 से छोटा नंबर है। 1 से छोटा नंबर के लिए मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या बताए थे कि डेसिमल के बाद कितने 0 हैं। अरे यार, डेसिमल के बाद कोई 0 नहीं है। यस, फिर इसमें सब्सट्रैक्ट नहीं करते थे, ऐड करते थे, -1 1 बार, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1 बार। अब सारे गिरे शिकवे भिगला दीजिए, डेसिमल को तो सोचिए मत कि मौजूद है, इग्नोर कीजिए, जोड़ा बनाइए, 2 1 3। तो 2 का 1 का 1 का 2 का जब जोड़ा लेंगे तो 20 में आएंगे, 20 में पहुंच गए। 20 में कहाँ जाना है भैया, जैसे किसी सेक्टर में पहुंच गए, मकान नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उस मकान नंबर के अंदर कमरे नंबर होते हैं। किसी होटल में गए, जाहिर सी बात है होटल सिचुएटेड है किसी प्लेस के ऊपर, कर्नाट प्लेस में हैं, उस होटल के अंदर गए, होटल के अंदर बहुत सारे कमरे मौजूद होंगे। तो उसी तरह से ये भी है, सबसे पहले 2 जो पेयर वाले नंबर होंगे उनको लेंगे, 20 को ले लेंगे। 20 के बाद 1 है, यहाँ बहुत सारी गिनती है। 1 में हम लोगों ने वैल्यू कितनी देखी, 3 0 3 2 3 0 3 2, इस वैल्यू को उतार लिया। फिर उसके बाद देखिए एक पेयर में है ये 3 में जब ये आएंगे, जब यहाँ 3 में पहुँचेंगे, ठीक इसके नीचे जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ कौन सा नंबर हम लोग पाएंगे, 6। इसमें 6 ऐड कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 3 0 3 8
कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसी नंबर को उठा के लिख देंगे 3038। इस तरह से आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। क्योंकि समय कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए किस तरह से एंटी लॉग निकालते हैं। जब लॉग और एंटी लॉग निकालना आ जाएगा तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ये मान के चलिए लॉग निकालने का काम आ गया, 99% काम आ गया, क्योंकि एंटी लॉग का ही उल्टा होता है। थैंक यू वेरी मच।